एक बार की बात है, गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे उस नगर के बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से एक बालिका का पीछा कर रहा है। वे बालिका डरी हुई एक कुएं के पास आकर खड़ा हो गए। वे पूरे डर से कांप रही थी और प्यास भी जोरों से लगी हुई थी। बुद्ध ने उस लड़की को पास बुलाया। वे उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतने देर में सैनिक भी वहां आ पहुंचा। बुद्ध ने उनको इशारे से रुकने को कहा। उनके बाद में वे लड़की बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे द्वारा कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उसे फिर से कहा, पुत्री, बहुत जोरों से प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ और तुम भी पियो। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में गुलाब के सुगंध वाला पानी पीने के लिए पेश किए, लेकिन बुद्ध ने उसे पीने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने फिर एक बार उस लड़की से अपनी बात दोहराई और पानी निकालने को कहा। इस बार लड़की ने साहस जुटाकर कुएं से पानी निकाला, स्वयं भी पी और गौतम बुद्ध को भी पिलाए। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस कन्या से भय का कारण पूछा। वे कन्या ने बताई, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला। राजा ने मेरी गीत सुनकर अपने गले का माला भी पुरस्कार में दे दिए। फिर उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों से मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह भागते भागते यहाँ तक पहुँची थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं होता, बल्कि उनके गुण और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मुख से निकले मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार भी दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हो, वे अछूत हो ही नहीं सकता। यहाँ पे नीचे सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दे दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हो। वैशाली के राजन बुद्ध के सामने शर्मिंदगी होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। तो मित्रों, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और विचार से बड़ा बनता है, किसी धर्म या जाति से नहीं। आपको इस कहानी से क्या सीख मिला, हमें कमेंट में बताना। और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।